चलिए शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। क्या पढ़ेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, ओके। देखो, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए जैसा हम लोगों का प्रीवियस क्लास में था एरिया ऑफ ट्रायंगल, उसका ज्ञान होना जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का कोलिनियर पॉइंट पे क्या इफेक्ट है, जरा देखते हैं। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट्स के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स का होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर होते हैं। जैसे एक पॉइंट ये हो गया ए, दूसरा पॉइंट बी। कहां बना दे बताओ, कोई भी बच्चा बताए। अनुपम, कहां बनाओ? यहां बना दूं? चलो देखो, बी। भाई ये कोलिनियर नहीं दिख रहा है। कोलिनियर का मतलब बिल्कुल एक सीध में हो, एक ही लाइन पे जो लाई करे। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पे लाई करे। जैसे एक लाइन है, एक लाइन ले लिए, ठीक है। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स लाई करेंगे सब कोलिनियर होंगे। जैसे एक पॉइंट पी, क्यू, आर, एस, टी एंड सो ऑन। जितने पॉइंट्स लाई करेंगे इन पॉइंट्स, सॉरी, जितने पॉइंट्स लाई करेंगे इस लाइन पे, वे सभी पॉइंट्स क्या होंगे? कोलिनियर। पहली चीज। दूसरी चीज, कोलिनियर के लिए मिनिमम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। 2 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोलिनियर होते हैं। जैसे मेरे सीध में यहाँ हर एक बच्चा है बैठा, जितने बच्चे बैठे हैं आप सभी लोग मेरे सीध में हो, चाहे वो संदीप हो, देखो मेरे सीध में, चाहे वो वैष्णवी क्या आंचल हो, ठीक है, कोई भी बच्चा हो, ठीक है, सब कोलिनियर है। तो तब कंडीशन आएगा मिनिमम 3 पॉइंट रहेगा तब। जैसे 3 पॉइंट ले लिए, जैसे ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, तो ये दोनों कोलिनियर है ना। एक थर्ड पॉइंट बनाते हैं, ये बताओ, तीनों एक सीध में पढ़ रहे हैं, एस टी यू। ये तीनों पॉइंट एक सीध में पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, तो ये कोलिनियर नहीं है। अगर इसी यू को हम यहां ला दें, यू, तो बताओ ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं? बोलो, कोलिनियर है कि नहीं? है ना। तो कोलिनियर कौन होते हैं? ठीक है, जैसे कहेंगे जब 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें तो वे क्या बोले जाएंगे? कोलिनियर। लिखो, डेफिनेशन लिख लो, हेडिंग बनाओ, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स हिंदी मीडियम वालों आप हेडिंग बनाओगे संरेखीय बिंदु, ऐसा ही कुछ है, संरेखीय बिंदु। ठीक है, लिखो, when 3 or more than 3 points, when 3 or more than 3 points, when 3 or more than 3 points lie on a same line, lie on a same line, then they are known as collinear points. Then they are known as collinear points. ये इमेज आप लोग बना लो, एक ये फिगर बना लो, ये नहीं, ये फिगर, ठीक है। और एक दूसरा फिगर बना लेना, दूसरा फिगर ये दिखा दो, एस टी यू, ठीक है। इन पॉइंट्स को दिखा दो, यू टी एस। ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट देख लो, ये तो कोलिनियर होंगे, मैंने बताया ये मिनिमम 2 पॉइंट्स कोलिनियर, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। ये दोनों भी कोलिनियर है बट तीनों कोलिनियर नहीं। तो ये दोनों फिगर बना लो, एक इसको एक इसको। अब हम रिलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियर पॉइंट्स को। भाई कोलिनियर पॉइंट्स लाइन में फॉर्म होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो तो कुछ अलग है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं, अब वो चेक करते हैं। चलो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल है तो उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं।
मतलब तीनों वर्टेक्स तो पॉइंट ही होते हैं ना। सपोज ये ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी दिख रहा है, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो इस बाउंड्री के अंदर जो रहेगा वही तो एरिया होगा, यही तो एरिया है। देखो यही पूरा पोर्शन तो एरिया है। बोलिए, अरे बोल सकते हो भाई थोड़ा मोड़ा, एरिया यही है ना। यस सर। अच्छा, सपोज करते हैं ये ए थोड़ा सा पास आ गया, अभी बताओ ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं? नहीं, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे नहीं लाई कर रहे हैं सर। जब ये तीनों एक लाइन पे ऐसे लाई करने लगे, ये बी है और ये सी है और बीच में कहीं ए आ जाए, तब ये तीनों क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, ठीक। तब देखो, अब हम इस फिगर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये बी सी ऐसे ही रहने दो, बी सी ऐसे ही रहने दो, ए को थोड़ा सा पास ला दो, यहां ला दीजिए, ए यहां आ गया, ठीक है। अब इसका एरिया देखो ये हो जाएगा, ठीक है, यही एरिया है इसका। हाँ, अब ए को और पास लाते हैं, ये देखो बी सी, बी सी, ए को और पास लाते हैं, सपोज यहां ला दिए भाई, ए को हम पास ला रहे हैं ना, बी सी तो अपने पोजीशन पे, कांस्टेंट पोजीशन पे, ए को हम पास ला रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो ये पॉइंट ए है, अब एरिया कौन सा हो जाएगा? ये, ठीक। अगला फिगर, ये देखो बी सी है, ये है बी सी, ठीक। ए को हम और पास ला दिए, सपोज यहां ला दिए, यहां, ठीक। ये है ए, तब बताओ एरिया और कम हो गया, ठीक। अब ये BC है, ए को हम इतना पास ला दिए कि यहां आ जाए, ए यहां आ गया। अब बताओ एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगल का? यहां 0। भाई ट्रायंगल का एरिया इतना था, रिड्यूस होकर कितना हो गया? और कम हो गया, इतना हो गया, और कम हो गया, इतना हो गया। जब वो पॉइंट एकदम BC के सीध में आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो गया। मतलब जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाए तो इसका सेंस होता है कि वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, ठीक। तो जब कोलिनियर पॉइंट की बात करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हम दिखा देंगे। समझ गए कि नहीं आप लोग? यस सर। ओके, तो चलो एक सेंटेंस लिखो। लिखो, 3 points are collinear. 3 points are collinear when area of triangle is 0. Suppose हमारे पास 3 points हैं। Consider we have 3 points. 3 points A x1 comma y1, B x2 comma y2 and C x3 comma y3. Then area of triangle should be 0. ओके, कब? जब पॉइंट्स आर कोलिनियर, जब पॉइंट कोलिनियर होंगे।
तो देखें, लिख सकते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट ठीक है, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 दिस इज y3 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0 फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल, या सॉरी फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने कल बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कैसे निकालेंगे। तीनों पॉइंट्स अगर दिए हैं तो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0 भाई कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होना चाहिए। ओके, नोट कर लीजिए, बताइए नोट हो गया। चलिए हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखिए, शो दैट द पॉइंट्स A -1, 1 A -1, 1 B 5, 7 and C 8, 10 are collinear so that the points A -1, 1 B 5, 7 and C 8, 10 are collinear। जरा इसे आप लोग एक बार ट्राई करना। चलिए ट्राई कर लिए आप लोग, एक बार मैं बता देता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर कोलिनियर पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, ठीक है। फॉर कोलिनियर पॉइंट्स क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 0। क्या भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। यही है फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर ले। चलो तो वैल्यू पुट करने से पहले हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकाल लेते हैं। यहां से देखो, ये है x1, ये है y1, ये x2, ये है y2, x3 y3। आप लोग ऐसे नहीं लिखना, आप लोग साइड में लिख लेना x1 इज इक्वल्स टू -1, y1 is equals to 1, x2 is equals to 5, y2 is equals to 7, x3 is equals to 8 and y3 is equals to 10। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। ऐसे डायरेक्ट हमारी तरह यूज करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसका। हाफ इंटू x1 क्या है बच्चों, -1 इंटू y2 माइनस y3। अगर कहीं मैं मिस्टेक करता हूं तो आप लोग बता सकते हो बच्चों, y2 माइनस y3, क्योंकि लंबे क्वेश्चंस ये वैल्यू पुट करने में कभी कभी एक सिली मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो y2 माइनस y3, y2 क्या है 7 माइनस y3 क्या है 8 प्लस x2 क्या है x2 5 इंटू y3 माइनस y1 y3 8 है
कहाँ? 8 चाहिए, 7 माइनस 8, 7 माइनस 10। चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसका, हाफ इंटू x1 का वैल्यू है -1 इंटू y2 माइनस y3, y2 कहाँ है भाई 7 माइनस y3 क्या है भाई 10, 7 माइनस 10, ओके, प्लस x2 क्या है बच्चों 5 इंटू y3 माइनस y3 क्या है 10 माइनस y1 क्या है बच्चों 1, 10 माइनस 1, ओके, प्लस x3 क्या है भाई 8 इंटू y1 माइनस y2, बोलो बच्चे क्या है y1 है 1 माइनस y2 क्या है 7, गुड गर्ल, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखना अगर आ गया तो कोलिनियर पॉइंट है, शो करना है, प्रूव करना है, चलो हाफ इंटू -1, 7 माइनस 10 क्या होगा -3, तो इंटू -3 अंडर ब्रैकेट इसको कर लो, अच्छा रहेगा, गलती नहीं होती है इससे, प्लस 5 इंटू 10 माइनस 1 क्या 9, प्लस 8 इंटू 1 माइनस 7 क्या होगा 6 6 नहीं -6, तो नेगेटिव सिंबल है तो ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, इज इक्वल टू 0, चलो हाफ -1 इंटू -3 क्या होगा 3, अब देखो प्लस 5 इंटू प्लस 9 क्या हो जाएगा 45 प्लस 45, ठीक, प्लस 8 इंटू -6 क्या हो जाएगा -48, तो -48 इंटू प्लस -48 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा हम इसे इरेज कर देते हैं, ठीक है, देखो हाफ इंटू 3 प्लस 45 48 एंड 48 माइनस 48 क्या हाफ इंटू 48 माइनस 48, ठीक है, इक्वल टू 0। चलो देखो हाफ इंटू 48 माइनस 48 क्या 0 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू 0, 0 0 इज इक्वल टू 0, भाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब प्रूव हो गया कि पॉइंट्स क्या है कोलिनियर, लिखेंगे हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ओके, समझ में आया, एक बार फिर से समझा दें, देखिए फॉर कोलिनियर पॉइंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल शुड बी 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। चलो हाँ x1 का वैल्यू है -1 पुट कर दिए इंटू y2 माइनस y2 का वैल्यू है 7 माइनस y3 का वैल्यू है 10, तो y1 माइनस y2 माइनस y3 7 माइनस 10 प्लस x2 का वैल्यू क्या है बच्चा 5 इंटू 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 कैसे है x3 माइनस x1, x3 है 10 माइनस x1 है 1, 10 माइनस 1 प्लस x3 क्या है भाई x3 क्या है 8 इंटू y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है 7, तो 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं -1 7 माइनस 10 -3, तो -1 इंटू -3 प्लस 5 10 माइनस 1 9 5 इंटू 9, ठीक, प्लस 8 इंटू 1 माइनस 7 क्या -6, तो 8 इंटू -6 इक्वल टू 0, तो हाफ -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3, ठीक, 5 इंटू 9 क्या 45, अच्छा, प्लस इंटू माइनस, पहले इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 8 इंटू -6 क्या हो जाएगा -48, और -48 का बाहर के प्लस में मल्टीप्लिकेशन तो -48, ठीक, इक्वल टू 0। अब आगे सॉल्व करेंगे हाफ इंटू 3 and 45 same symbols combined together 45 and 3 48 then minus 48, ठीक, तो 48 minus 48 0, तो half into 0 0, left hand side is equal to
राइट हैंड साइड मींस तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर ओके हैंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर नोट कर लीजिए इसे नोट कर लिया आप लोग यस सर अब इसके आगे बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेना बाकी मैं कराऊंगा ठीक है आज का क्लास यहीं तक आगे कल तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू सर